तो लोकसभा में 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा। बिहार असेंबली का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। 3 फरवरी को बजट पेश होगा। बजट सत्र के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने पूरी तैयारी कर ली है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और 3 फरवरी को बजट पेश होगा। सत्र से पहले ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां बजट के जरिए विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक रोड मैप को पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्षी दल कम संख्या बल के बावजूद सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल की जो सकारात्मक भूमिका सदन के अंदर में होगी, वो जन सरकार से जुड़े हुए सवाल होंगे, चाहे वो गिरती हुई कानून व्यवस्था हो या जो सत्ता प्रतिष्ठान ने चुनाव में जो वादे किए हों, उन सभी सवालों को लेकर के हम सरकार को आगाह भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। इस सत्र में कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से जन समस्याओं को उठाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार में ध्वस्त विधि व्यवस्था पे पुरजोर तरीका से सदन में अपनी बात को रखेगी। हर मुद्दों पे हम सरकार को घेरेंगे। हम उद्योग के मामले पे सरकार को घेरेंगे, पलायन रुके इस पे सरकार को घेरेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा ध्वस्त पूरी तरह से है, हम इस पर भी सरकार को घेरेंगे। जन समस्याओं को उठाना विपक्ष का कर्तव्य और धर्म दोनों है। विपक्ष सदन में क्या घेरेंगे रूलिंग पार्टी को, जो विपक्ष का नेता स्वयं ही भागे फिर रहा हो, लोगों के सामने चेहरा दिखलाने से घबराता हो। और इस बिहार में जो विकास की गति बढ़ी है और जो विकास हुआ है, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा से लेके, परीक्षा से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, सड़क से लेके, किसी क्षेत्र में अछूता नहीं रहा है जो वो विपक्ष रूलिंग पार्टी को घेर नहीं सकता है, उनको घेरने की क्षमता नहीं है। हाँ, फिर सदन चलते चलते कहीं जाके रुक जाए, ये हो सकता है। देखिए, जो विपक्ष है और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो कभी बिहार के विकास के लिए सीरियस नहीं हुई। मुझे ये लगता है कि हम लोग जो ये बजट सत्र लेकर के आ रहे हैं, एक बड़ा बजट बिहार को देने जा रहे हैं और इसका सपोर्ट करना चाहिए विपक्ष को। और इसमें जो आइडियाज़ हैं कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए जो नीतीश कुमार ने सोचा है कि उनकी ज़िंदगियां आसान हो और ईज़ ऑफ लाइफ का जो कंसेप्ट लेकर के आए हैं, उस कंसेप्ट को कैसे लैंड कराया जाए, इस पे बात होनी चाहिए और हमारी सरकार यही करने जा रही है। बजट सत्र को लेकर विपक्ष के तरकश में कई तीर है। मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया और पटना में रेप पर सरकार की खामोशी को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का सवाल है कि सीट मनी तो रोजगार के लिए महिलाओं को मिल गई, लेकिन 2 लाख की बाकी रकम कब तक मिलेगी। विपक्ष की मांग है कि सरकार खजाने की स्थिति पर श्वेत पत्र लाए और जनता को बताए कि योजना मद के फंड का गैर योजना मद में कब और कितना डाइवर्शन किया गया। सरकार ये भी बताए कि 70,000 करोड़ के खर्च के यूटिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर कैग के सवाल का जवाब क्या है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि वो बजट सत्र में विपक्ष के सवालों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। बिहार विधानसभा के साथ 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। विपक्ष कह रहा है लड़ाई तो सदन के अंदर भी होगी और सड़क पर भी होगी, और हम लोग जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे। सरकार कह रही है सवाल उठाएंगे तो जवाब ही मिलेगा, हंगामा का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इस सत्र में कई विधेयक भी आएंगे। वो विधेयक आम लोगों से संबंधित भी है और बिहार के बजट में 3,66,000 करोड़ अधिक का होगा। लेकिन सवाल सब है, अगर विपक्ष हंगामा करता है जनहित के मुद्दे को लेकर, क्या एक बार फिर ये विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या जनता के कई मुद्दों समाधान देखना। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, समय की कमी है इसलिए संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से वो मुद्दे हैं जो विपक्ष इस बार जिस मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की तैयारी बना रही है।
देखो, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 3 फरवरी को बिहार विधानसभा का बजट पेश होगा। 3,66,000 करोड़ से अधिक का बजट होगा। सबसे बड़ी खबर यह है, इस बार जो मुद्दे होंगे, मुद्दे अपराध होंगे। इस बार जो मुद्दे होंगे, नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत पर होगा कि आखिर किस पुलिस अधिकारियों ने लीपापोती की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। बुलडोजर एक्शन, विपक्ष पूरी रणनीति बना रहा है। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष ने तैयारी कर रखी है कि वो सरकार के घेरेंगे। कांग्रेस के 6 विधायक भी इस बार तर्कस दिखाएंगे बिहार की सरकार को, चूंकि राहुल गांधी का टिप्स लेकर दिल्ली से पहुंचे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की संख्या कम है, लेकिन राजद का कहना है कि जनता के मुद्दे पर 25 लोग बहुत हैं, 35 लोग बहुत हैं और सरकार को बताना होगा कि बुलडोजर एक्शन अगर चला तो गरीबों पर, लोगों, बड़े लोगों पर क्यों नहीं चला। नीट की छात्रा को लेकर के भी इस बार विपक्ष कमर कस चुका है और अपराध, बढ़ते अपराध पर सम्राट चौधरी पर वार होगा, विपक्ष का कहना है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो मुखिया हैं, लेकिन होम आपके पास है तो आप हर दिन कहते हैं कि नेस नाबूद कर देंगे, और जब जब आप बोलते हैं विपक्ष का आरोप है नेस नाबूद कर देंगे, उसी दिन 2 से 3 हत्या हर दिन हो रही है। तो जिन 4 मुद्दों को लेकर विपक्ष ने पूरी रणनीति बना ली है और विपक्ष का कहना है कि सदन के अंदर तो सरकार से संघर्ष होगा ही, सदन के बाहर सड़क पर भी संघर्ष होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि 100 दिन के बाद हम सरकार की नीति पर बोलेंगे। चलिए महबूब, अब देखना होगा कि जनता से जुड़े जो मामले हैं उसके सवाल सुनाई देते हैं सदन के अंदर, या शोर और हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ती है। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।